हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है अपना चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर। और मैं हूं रोशन कुमार। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे भूगोल के मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन पर। तो ये जो भूगोल का क्वेश्चन देख रहे हैं ये सीरीज वाइज है। ये जो वीडियो है वो पार्ट 5 है। यदि आप लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिए, ज्योग्राफी नाम से मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। तो क्वेश्चन नंबर 121 कह रहा है कि रावी नदी पर बना उच्चतम बहुउद्देशीय बांध कौन सा है। तो जो रावी नदी है उस पर बना उच्चतम बहुउद्देशीय बांध कौन सा है? तो रंजीत सागर बांध है। तो रावी नदी पर बना उच्चतम बहुउद्देशीय बांध जो है रंजीत सागर बांध है। 122 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से गोलन हाइट्स कहाँ स्थित है। तो जो गोलन हाइट्स है वो कहाँ पर स्थित है? तो वो मध्य पूर्व में स्थित है। 123 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से जोग जलप्रपात किस राज्य में है। तो जोग जलप्रपात किस राज्य में है? तो कर्नाटक राज्य में है। तो निम्न में से जोग जलप्रपात किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है। 124 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सौर मंडल में किस उपग्रह में जीवन की संभावना विद्यमान है। तो सौर मंडल में किस उपग्रह में जीवन की संभावना विद्यमान है और किस ग्रह पे? तो मंगल ग्रह पे भी है कि जहाँ पे जीवन की संभावना है। और किस उपग्रह पे? तो 124 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यूरोपा। तो सौर मंडल में जो है यूरोपा उपग्रह में जीवन की संभावना विद्यमान है। 125 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सौर मंडल में किस उपग्रह में जीवन की संभावना विद्यमान है। तो यूरोपा। 126 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से विश्व के 2 सबसे छोटे महाद्वीप हैं। तो विश्व के 2 सबसे छोटे महाद्वीप कौन कौन से हैं? तो ऑस्ट्रेलिया और यूरोप है। तो निम्न में से विश्व के 2 सबसे छोटे महाद्वीप कौन कौन से हैं? तो ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। 127 नंबर क्वेश्चन कराएंगे कि कॉन्टिनेंट ऑफ कंट्रास्ट किसे कहते हैं। तो कॉन्टिनेंट ऑफ कंट्रास्ट किसे कहते हैं? तो 127 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ए हो जाएगा, एशिया। तो कॉन्टिनेंट ऑफ कंट्रास्ट किसे कहते हैं? तो एशिया। एशिया को ही महाद्वीपों का महाद्वीप भी कहा जाता है। 128 नंबर क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है। तो किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ब्रिटिश कोलंबिया। तो किस पर्वतों का सागर कहा जाता है? तो ब्रिटिश कोलंबिया को। 129 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से माउंट टिटलिस कहाँ स्थित है। तो माउंट टिटलिस जो है कहाँ पर स्थित है? तो स्विट्जरलैंड में है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी हो जाता है। तो निम्नलिखित में से माउंट टिटलिस कहाँ स्थित है? तो स्विट्जरलैंड में। 130 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निर्विवादित भारतीय सीमा क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी निम्न में से कौन है। तो निर्विवादित भारतीय सीमा क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी निम्न में से कौन सा है? तो 130 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, नंदा देवी। तो निर्विवादित भारतीय सीमा क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी निम्न में से कौन सी है? तो नंदा देवी। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। 131 नंबर क्वेश्चन करेंगे पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है। तो जो पश्चिमी तट है उसके उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। तो पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। 132 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत का कौन सा राज्य चमड़ा उत्पादन में अग्रणी है। तो भारत का वो कौन सा राज्य है जहाँ पे चमड़ा उत्पादन में अग्रणी है? तो 132 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, तमिलनाडु। तो भारत का जो है तमिलनाडु राज्य जो है चमड़ा उत्पादन में अग्रणी है। 133 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि गांठ बांधना, जमाव करना और कतरना जैसी गतिविधियां किससे संबंधित हैं। तो एक बात देखिए, गांठ बांधना, जमाव करना और कतरना तो किसके है? तो भेड़ पालन से है।
तो यहाँ राइट ऑप्शन सी हो जाता है। तो गांठ बांधना, जमाव करना और कतरना जैसी गतिविधियाँ किससे संबंधित है? तो भेड़ पालना से। भेड़ का क्या होता है, जो भी उसका शरीर में जो रुआ कहते हैं जिसको रहता है उसको क्या होता है? कतरा जाता है। 134 नंबर क्वेश्चन करें कि निम्नलिखित में से इडुक्की जल विद्युत संयंत्र किस नदी पर स्थित है? तो निम्नलिखित में से कौन जो है इडुक्की जल विद्युत संयंत्र नदी किस पर स्थित है? इडुक्की जो जल विद्युत संयंत्र है वो किस नदी पर स्थित है? तो पेरियार नदी पर स्थित है। 135 नंबर क्वेश्चन करें कि निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे छोटा क्षेत्रफल में कौन सा है? तो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जो है वो सबसे छोटा क्षेत्रफल में, तो कौन सा हो जाएगा? 135 का राइट ऑप्शन तो लक्षद्वीप है। 136 नंबर क्वेश्चन करें कि निम्न में से कौन सा देश अंडमान द्वीपों के सबसे नज़दीक है? तो कौन सा देश है जो कि अंडमान द्वीपों के सबसे नज़दीक है? तो म्यांमार है, म्यांमार। तो निम्न में से कौन सा देश अंडमान द्वीपों के सबसे नज़दीक है? तो म्यांमार। 137 नंबर क्वेश्चन करा कि हिमालय की उत्पत्ति किस भूश्रुति से हुई है? तो हिमालय की उत्पत्ति किस भूश्रुति से हुई है? तो टेथिस से हुई है। हिमालय की उत्पत्ति टेथिस सागर से। 138 नंबर क्वेश्चन करा है कि प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाले अंतरिक्ष यान कौन सा है? तो प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान कौन सा है? तो 138 का कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, पाथफाइंडर। तो प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान कौन सा है? तो पाथफाइंडर। 139 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि केरल तट पर पाई जाने वाली मोनाजाइट रेत जिसका प्रयोग परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए किया जाता है में क्या होता है? जो केरल के तट पर पाई जाने वाली मोनाजाइट है रेत जिसका प्रयोग परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए किया जाता है उसमें क्या होता है? तो यूरेनियम होता है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। 140 नंबर क्वेश्चन करा कि भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो जो भारतीय दलहन शोध संस्थान है वो कहाँ पर स्थित है? तो वो कानपुर में स्थित है। 141 नंबर क्वेश्चन करा कि निम्न में से उपोषण उच्च दाब के कटिबंधों को क्या पुकारते हैं? तो क्या पुकारते हैं? निम्न में से उपोषण उच्च दाब के कटिबंधियों को क्या पुकारते हैं? तो अश्व अक्षांश पुकारते हैं। 142 नंबर क्वेश्चन करा कि वे दो कौन से राज्य हैं जिनमें लौटते हुए मानसून के दौरान प्रायः चक्रवात आते हैं? तो वे कौन से दो राज्य हैं जिसमें लौटते हुए मानसून के दौरान प्रायः चक्रवात आते हैं? तो 142 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में। 143 नंबर क्वेश्चन करा कि यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? तो किसने कहा था? तो कोपरनिकस ने कहा था। 144 नंबर क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से सूर्य एवं पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी होती है? तो सूर्य एवं पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है? तो 3 जनवरी की होती है। याद रखना है कि नया साल के तुरंत बाद। 21 जून को जो होता है उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और 22 दिसंबर को जो होता है उत्तरी गोलार्ध में ही सबसे छोटा दिन होता है। 145 नंबर क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है प्रकृति का सुरक्षा वाल्व? तो ज्वालामुखी को कहा जाता है। 146 नंबर क्वेश्चन करा कि बादल निम्नलिखित में से किस मंडल में अवतरित होता है? तो जो बादल है वो किस मंडल में अवतरित होता है? 146 का कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा? तो डी ऑप्शन हो जाएगा, क्षोभ मंडल। बादल निम्नलिखित में से किस मंडल में अवतरित होते हैं? तो क्षोभ मंडल में। अब मानसून भी कौन से मंडल में होता है? मानसून परिवर्तन तो क्षोभ मंडल में ही होता है। 147 नंबर क्वेश्चन करा कि पृथ्वी के क्रस्ट के भीतर हलचल का अध्ययन किस में किया जाता है? तो पृथ्वी है उसके क्रस्ट के भीतर हलचल का अध्ययन किस में किया जाता है?
तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्लेट टेक्टोनिक्स। 148 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कार्बनिक चट्टान है? तो कौन सी कार्बनिक चट्टान है? तो कोयला है जो कि कार्बनिक चट्टान है। 149 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 111 किलोमीटर की दूरी होती है दो अक्षांशों के बीच की। 150 नंबर क्वेश्चन करा कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो कोटोपैक्सी जो है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। तो आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड में भी शेयर करें। थैंक यू।